अच्छा, इसमें आसान स्कीम की आपने बात की खुरम साहब, बुनियादी तौर पे इस स्कीम को जो आपने कहा ना कि हमने शिफ्ट लिया है पिछले बजट से, उसको देखें वो पहला कदम था और यहाँ हम आते आते बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये आसान स्कीम बुनियादी तौर पर उन लोगों के साथ जुल्म नहीं है कि जिन्होंने पहले पीएस पर एग्री किया, जिन्होंने ऑडिट की टर्म्स पर एग्री किया, अब ये वाला जो 20 करोड़ का कारोबार कर रहा है वो बुनियादी तौर पर ऑडिट से उसका इस्तिस्ना है, पीओएस से जो है आप उसको जो है वो वहाँ पर इन्फोर्स नहीं कर रहे। फिर साथ ही साथ ताजर ये बात भी कर रहा है कि बुनियादी तौर पर वो जो 25,000 रुपये लगाए हैं वो 25,000 रुपये वाली शर्त नहीं होनी चाहिए, ये आप हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये लॉन्गर रन में स्कीम चलेगी, इसको आप ब्रॉडर टैक्स नेट को ब्रॉड करने में ये काम करेगी, या एक शॉर्ट टर्म आपका एक एजेंडा है जो आपको 1-2 साल में आपको ये जो शॉर्टफॉल्स होंगे उनको कैटर करके दे रही होगी? देखिए, एक तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि किसी ताजिर बरादरी के किसी भी जो है बड़े जो भी उनके हेड्स हैं बात की है उनको आप हमने लोगों बुलाएं से, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि उनके थ्रू ये चीज आए कि जी वो एतराज क्या कर रहे वो हैं। क्योंकि 25,000 पे हमारी जहां एतराज तक कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग है, नहीं नहीं मैं नहीं कर रहे, वो आप लेकर आए ना उनको सामने, आप कह रहे हैं ना, ये आप उनको लेकर आए, उनको साथ बिठाएं और फिर डिस्कशन करते हैं। तो देखें, 25,000 रुपये तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, बहुत सारे हमारे ऐसे सेगमेंट्स हैं कि वो आने के लिए आप कह रहे हैं कि जी इसमें हमें भी डाल दें इस स्कीम में, आपको पता है। तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स जिनको हमने निकाल दिया था, अब वो कह रहे हैं जी हमें भी इसमें डाला जाए। तो ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमने किसके साथ डिजाइन किया आपको पता है ये ताजरों स्कीम? के साथ ही डेफिनेटली। ताजिर बिरादरी के जो करता धरता है उनके साथ मिलके 2 महीने तक इस पूरी स्कीम को डिजाइन किया है। तो ताजिर बिरादरी फुली ऑन बोर्ड है, और आपने ये देखा होगा कि ताजिर बिरादरी इसको ज्यादा प्रमोट कर रही है बजाय इसके कि गवर्नमेंट करे या कोई और करे। ये ताजिर बिरादरी खुद प्रमोट कर रही है, आप जाके जरा देखें कि किस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें कोई, अच्छा दूसरा मैं आपको जवाब देता हूँ। तो दूसरा जवाब ये आपका कि जी पीओएस जिसने लगा लिया, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, वो मशीन लगा ली जिसने, और इंटीग्रेट कर दिया टैक्स अथॉरिटी के साथ, तो उसके लिए जाती है। देखिए, मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ, इसमें ना टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तीन जो है वो मुख्तलिफ इसमें जो है वो दर्जात हैं रिटेलर्स के। पहला जो दर्जा है ना वो टीयर 1 का, वो बड़े रिटेलर्स हैं। उसका ना डिफिनेशन दिया हुआ है सेल्स एक्ट, अगर आप देखें आई थिंक 1990 का है या इस तरह से। सेल्स एक्ट में अगर देखें तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की डेफिनेशन है। उसके अंदर ये है कि टीयर 1 कौन होता है? जिसके पास 1,000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा की बड़ी जो है ना उसकी 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 शॉप हो, दुकान हो या आउटलेट हो, उसका एक किसी सुपरमार्केट में या किसी भी जो है मॉल के अंदर बड़ी पूरी चेन हो, या वैसे पूरी चेन हो, या वो बल्क में इंपोर्ट करता हो और बल्क में बेचता हो, और वो महीने का ₹1,00,000 से ज्यादा जो है ना तकरीबन वो बिजली का बिल उसका हो। इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन है टीयर 1 की। उसके लिए पॉस जो है वो लाजिम है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, उसकी सेल्स बहुत बड़ी है। तो टीयर 2, टीयर 3 की सेल्स इतनी बड़ी नहीं है। एक हमने डेफिनेटली डिफाइन किया है कि 20 करोड़ तक चली जाए, बट ज्यादातर मैं आपको बताऊं मेजोरिटी जो है ना वो 70-80%, इससे भी ज्यादा नीचे की जो है वो ताजिर आते हैं, जिसमें मे बी आपका जो है वो करोड़ रुपए की सेल होगी, साल की 2 करोड़ की सेल होगी, या मैक्सिमम 5 करोड़ की सेल होगी। ये 20 करोड़ वाले रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली मैं कह रहा हूँ। तो इसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि जो रिटेलर टीयर 2 और टीयर 3 है ना, वो छोटे रिटेलर्स के लिए पॉज की अभी शर्त नहीं है। ऑडिट का अभी जो है ना उन पर ज्यादा भार नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ऑडिट तो होगा, होना है। लेकिन उनका ये कहना है कि जी हमें अननेसेसरी तंग ना किया है, जिसके लिए हमने आसान गोशवारा बना दिया, जिसके लिए हमने कहा जी पॉस आप ना लगाएं, कॉस्ट बढ़ जाती है, फिलहाल आप जो है वो आसान गोशवारा जमा कराएं। तो डॉक्यूमेंट तो हो रहे हैं, वो होंगे और अपना टैक्स भी देंगे। तो देखिए, ट्रस्ट ब्रॉडनिंग, और सबसे बड़ी बात यह है कि जी आप जो है वो कंट्रीब्यूट करें टैक्स के साथ। तो ये ज्यादा पर्पज है, बजाय इसके कि हम बहुत ज्यादा पैसों की अभी बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स की बात है, उसका तो बेशक पोटेंशियल है, ट्रस्ट लेकिन बिल्डिंग जो है ट्रस्ट इसको जो है ना डेफिनेटली लेकर समझा आना जाए। अच्छा, है। एक चीज़ का आप बार बार जिक्र करें और ताजरों से जो बात हो वो भी इस लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो इन्फोर्समेंट जो है उससे खाइफ नज़र आते हैं। वो समझते हैं कि ये इन्फोर्समेंट से ज़्यादा हरासमेंट होती है। अब पता नहीं इन्फोर्समेंट की आपकी क्या डेफिनेशन रहेगी, वही होगी जो वज़ीर दाखिला कहते थे कि कराची में 1-2 लोगों से बात की जाए तो वो पैसे बाहर से ले आएंगे। इस इन्फोर्समेंट के चैप्टर पर आप ट्रस्ट बिल्डिंग कर सके हैं, ताजरों का एतमाद हासिल कर सके हैं, बड़े ताजर डेफिनेटली, ये इन्फोर्समेंट किस तरह से काम करेगी अब जब आप बजट बनाते हुए पॉलिसी को शिफ्ट करें टुवर्ड्स ग्रोथ जा रहे हैं वहां? नहीं, तो इन्फोर्समेंट तो देखें इसके अंदर है ना। इन्फोर्समेंट कैसे है? देखें, एक तो हमने ये कहा कि जी आपको हम आसानी देते हैं, ठीक है, आपको हम एक सर्टिफिकेट देंगे, और अगर आपने टैक्स अपना पे किया हुआ है, और हम आपको ये आसानी भी देते हैं कि आप 1% टैक्स अपने सेल्स पे लगाएं, और उसमें खर्चे भी एडजस्ट कर दें, और उसके अंदर जो है आप विथहोल्डिंग टैक्स जो आप दूसरा 1.5 देते हैं वो भी एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो आप बेशक कहते हैं कि जी मेरे पास, मेरा टैक्स तो जीरो मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, मैं तो लॉस में हूँ, तो आप 25,000 तो देंगे देंगे। इस पे एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद ये कि सबसे बड़ा इशू था कि जी
जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत तंग करती हैं। और ये देखें, ये फैक्ट भी रहा है, हमारे यहाँ के टैक्स अथॉरिटीज़ डिफरेंट तरीके से जो है वो इस्तेसाल होता रहा है टैक्स पेयर का, उसका ज़्यादा होता रहा है जो कि टैक्स नेट में रहा है। जो टैक्स पेयर बन गया है उसका ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, इसी वजह से लोग टैक्स से बाहर थे ना। टैक्स लोग देने का इशू नहीं है टैक्सेस का, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने जितना देखा है, जितना ऑब्जर्व किया है, टैक्स लोग देते हैं। और लोग चैरिटी इतने ज़्यादा करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में ग्लोबली हम मेरे ख्याल में टॉप पे आते हैं हम चैरिटी में, तो टैक्स क्यों नहीं देंगे? टैक्स देने के लिए सब दे सकते हैं अपना हिस्से का, और देना भी चाहिए, सबका फर्ज है। लेकिन अगर तंग किया जाएगा टैक्स पेयर को, तो जो बाहर है टैक्स नेट के, वो ज्यादा अपने आप को फील बेहतर करेगा ना, जी मुझे तो कोई पूछ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो नेट में ही नहीं हूँ। तो हमें ये चेंज करना है, उसके लिए एक इसमें उस यू नो वो एक ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए उस पैराए में एक कड़ी है कि जी हम ये शुरू करें ट्रस्ट। उसके अंदर मैंने आपको कहा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके ऊपर QR कोड होगा, और वो उस पर लिखा हुआ भी होगा कि फर्ज शनास जो है वो टैक्स पेयर है, और इसलिए उसको तंग ना किया जाए। और अगर वो कंप्लायंट है, सब कुछ है, तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए, उसको तो और ज्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और इंशाल्लाह वो प्लान है भी कि ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाएगा टैक्स पेयर को, बजाय इसके कि जो टैक्स नहीं देता। तो मेरे ख्याल में इन्फोर्समेंट में इसमें जबरदस्ती से बेहतर है कि आप ठीक जो है, इंसेंटिवाइज ट्रस्ट करें, बिल्डिंग के आसानी जरिए, पैदा ठीक है। करें, ट्रस्ट अच्छा, पैदा करें, लास्टली टुवर्ड्स उससे द लोग एंड, ज्यादा आएंगे। ये जो तरक्याती बजट वाला मामला था, सूबों के साथ आप समझते हैं कि जो फार्मूला तय हुआ है, ये कितनी देर विफाक को इसकी ज़रूरत रहेगी? यानी विफाक इस तरह के सेटअप में कितनी देर सर्वाइव कर सकता है? उसका सर्वाइवल के लिए उसे कितना टाइम चाहिए होगा? एक दूसरी चीज़, ये एक बहस ये हो रही है, ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि तरक्याती बजट को कम करते हुए हम ज़ाहिर है अपनी नई स्कीम्स को लिमिट कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारी जो पुरानी स्कीम्स हैं वो भी लिंगर ऑन हो रही हैं, उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो एग्जैक्टली फिर हम जब यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर हम ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? ये भी एक चीज़ डिस्कशन में आ रही है, और इसको एक सवाल की सूरत में आपके सामने रखा। अच्छा जी, पहले सवाल का जवाब ये है कि वो सूबों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये प्लान ये है कि ये कंटिन्यू करेगी चीज़। लेकिन इवेंचुअली हमने NFC पे बात करके NFC का फॉर्मूला सस्टेनेबल बेसिस पे बेहतर करना। और अच्छी बात ये है कि सारे सूबे कोऑपरेट कर रहे हैं, सारे सूबे एक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म जिसे कहते हैं, फेडरेशन जिसे कहते हैं, उसकी तरफ आए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सूबों ने NFC पे बात शुरू की, और इन द मीन वाइल ये भी कर दिया कि फेडरल को सपोर्ट किया, फंड्स जो है वो प्रोवाइड करके, क्योंकि आपको पता है फौज सबकी है, कर्जे सबके हैं, और जो है ग्रोथ सबकी है, तो सबने मिल के चलना है। तो एक पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया। सेकेंडली, आपने ये कहा कि जी PSDP जो है, यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए सिर्फ वो ग्रोथ के लिए नहीं होता, ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट होता है ग्रोथ पे, बट देखें इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के ऊपर कितने मुराद दी गई हैं। एक्सपोर्ट्स का टैक्स, टोटल टैक्स, उसके ऊपर मैं वो भी डाल दूं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो 25 बेसिस पॉइंट पहले जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो खत्म कर दिया था कुछ महीने पहले। तो टोटल जो टैक्स का बर्डन था ना एक्सपोर्ट के ऊपर, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, वो था 2.25% ऑफ देयर टर्नओवर। उनके सेल्स का, उनके एक्सपोर्ट्स का जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर 2.25% था, अब वो 1.25 हो गया है, और वो मिनिमम पे भी आ गया है। पहले एडवांस टैक्स था, तो उनकी लिक्विडिटी फंस जाती थी, पैसे फंस जाते थे, पैसे पहले निकल जाते थे, बाद में रिकवरी होती थी, तो उनके पास उनको फिर बोरोइंग के लिए जाना पड़ता था। तो ये बड़ा जबरदस्त हो गया, उनकी बड़ी अच्छी ये सजेशन भी थी, और हमने उस पर अमल किया। तो वो खुद भी आप देखिए उनकी सबकी किस तरह से फीडबैक्स आए, कितने अच्छे फीडबैक्स आए एक्सपोर्टर्स के। ना सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए किया, बल्कि उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट है, ये तो सारे एक्सपोर्टर्स के लिए ना, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट वालों के लिए टैक्स फुल एंड फाइनल है 0.25%, 25 पैसा ये टैक्स है उनके पास टोटल पूरे साल का, इतना सा, और फुल टैक्स फाइनल टैक्स है। और क्योंकि 20% ग्रोथ हो रही है आपकी IT एक्सपोर्ट्स में, 20-22%, तो वो आपके लिए बड़ी जबरदस्त हो गई। तीसरी एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो सुपर टैक्स था 10% एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया सारे एक्सपोर्टर पे। आज अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर सुपर टैक्स होगा ही नहीं। चौथी चीज ये थी कि जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है, यानी कि जो कर्जे जाके लिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, 4.5% पे कर्जा इस वक्त अवेलेबल किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जबकि मार्केट रेट आपको पता है 12% है। तो कितना बड़ा गैप है, कितनी बड़ी जो है इंकरेजमेंट है। तो एक्सपोर्ट से सनतें भी चलेंगी आपकी, आपके एक्सपोर्ट से ग्रोथ भी सस्टेनेबल होगी, आपके एक्सपोर्ट से आपके पास फॉरेन करेंसी भी आएगी, और एक्सपोर्ट से ही ग्रोथ जो है आपकी बढ़ेगी। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो कहा जाता है ना, वो इस ट्रू सेंस में है। PSDP एक जगह है, वो खर्चा एक जगह है, लेकिन ये बड़ा मुझे लगता है कि इम्पैक्ट हो, इसी से सरमायाकारी भी आएगी आपकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।